हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत का लास्ट अध्याय एक्सरसाइज 13 एक्सरसाइज 14 भारतीय दर्शन और प्राचीन भारत का विविध से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न सभी को लेकर आया हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसमें सभी वही प्रश्न लिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही जल्द टॉप 25 क्वेश्चन का सेट तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें विशेष डिटेल के साथ सॉल्यूशन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। समर्थन बनाए रखें। आइए शुरू करते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? गौतम। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का। और सबसे पुराना दर्शन भी सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है कि रचनाएं हैं और संबंधित विषय किससे संबंधित है, बताना है। तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है। 10 रूपक नाट्यकला से है। 10 रूपक ए ऑप्शन नाट्यकला से है। लीलावती गणित से संबंधित है। लीलावती गणित से संबंधित है। महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सा बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो चार्वाक। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो चार्वाक दर्शन को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है? तो ज्ञान। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो मनुस्मृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं? तो कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं तो कणाद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है? तो हो जाएगा पौरुष, प्राकृतिक, महत, अहंकार। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है? तो पौरुष, प्राकृतिक, महत, अहंकार। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो प्राचीन यूनानी। दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो प्राचीन यूनानी। किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? तो अस्टिका स्कूल को। किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? तो अस्टिका स्कूल को। अगला है प्राचीन भारत का लास्ट अध्याय एक्सरसाइज 14 है विविध। यह लास्ट है। प्राचीन भारत आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। पंचायतन शैली क्या है? तो मंदिर निर्माण शैली है। पंचायतन शैली क्या है? मंदिर निर्माण शैली है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के। एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो शिव को। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन।
एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लवों। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लवों। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो मथुरा संग्रहालय में। किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्यों के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्यों के द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है? तो ऐहोल। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है? तो ऐहोल शिलालेख। अगला प्रश्न है, स्थान और स्मारक है, बताना है कि क्या है? तो एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा की गुफा है। सरवन बेलगोला क्या है? सरवन बेलगोला मूर्ति है। खजुराहो क्या है? तो खजुराहो मंदिर है। और सांची क्या है? तो सांची स्तूप है। एलिफेंटा का गुफा है। सरवन बेलगोला क्या है? मूर्ति है। खजुराहो का मंदिर है। और सांची स्तूप है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। अंकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। अंकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो शंकराचार्य को जाता है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो शंकराचार्य को जाता है। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? पाणिनि। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? पाणिनि। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। अफगानिस्तान। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। तो अफगानिस्तान में। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? भास्कराचार्य। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? तो भास्कराचार्य। खजुराहो के कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल ने। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो मांडू का महल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो मांडू का महल नहीं है। खजुराहो के मंदिर है, भीमबेटका की गुफाएं हैं और सांची का स्तूप शामिल है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। निम्नलिखित में से किस काला श्याम यानी पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसे काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है? तो एलोरा में है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है? तो एलोरा में है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर तथा पुरी
के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो बेशर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो बेशर में। शैली 3 होता है, नागर शैली, बेशर शैली और द्रविड़ शैली। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पल्लव। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव। 10 कुमार रचितम के रचनाकार थे? तो दंडी। 10 कुमार रचितम के रचनाकार थे? तो दंडी। बराहमिहिर की पच सिद्धांतिका आधारित है? तो यूनानी ज्योतिषी विद्या पर। बराहमिहिर की पच सिद्धांतिका आधारित है? तो यूनानी ज्योतिषी विद्या पर। अगला प्रश्न है, लेखक है और रचनाएं हैं। तो भैरवी कीर्तार्जुनीयम, भैरवी का कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो भैरवी है। हर्ष ने लिखा है, नागानंद लिखा है, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा है और कर्पूर मंजरी का कौन? राजशेखर है। यानी 1 का 2 हो जाएगा। भैरवी ने लिखा है कीर्तार्जुनीयम, हर्ष ने लिखा है नागानंद, कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर ने लिखा है कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो हासन में है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? हासन, कर्नाटक में है। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी? तो धर्मपाल को। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी? तो धर्मपाल को। निम्नलिखित में से कौन सा अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? तो वल्लाल सेन ने। किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? तो वल्लाल सेन ने। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो दतिया। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? वह भिक्षु थे? तो नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? तो वह भिक्षु थे? तो नागसेन। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भाषाओं एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है? तो पंचतंत्र। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखा। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? तो अवंती वर्मन। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? तो अवंती वर्मन। अगला प्रश्न है, कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो जय सिंह। कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो जय सिंह। मतविलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन। विद्वान है, संबंधित विषय है। विशाखदत्त संबंधित है नाटक से, बराहमिहिर संबंधित है खगोल विज्ञान से, चरक संबंधित है चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त संबंधित है गणित से। विशाखदत्त संबंधित है नाटक से, बराहमिहिर संबंधित है खगोल विज्ञान और चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित से। अल्लाउदल संबंधित थे महोबा से। अल्लाउदल संबंधित थे कहाँ किस जगह से? तो महोबा से। पुस्तक है और लेखक है। सौंदराजन के लेखक कौन है? तो हो जाएगा अश्वघोष। सौंदराजन को हो जाएगा अश्वघोष। प्रियदर्शिका को हो जाएगा हर्षवर्धन। वृत्त संहिता को हो जाएगा ब्रह्ममिहिर। कर्पूर मंजरी को हो जाएगा राजशेखर। सौंदराजन को हो जाएगा अश्वघोष। प्रियदर्शिका को हो जाएगा हर्षवर्धन। वृत्त संहिता को हो जाएगा ब्रह्ममिहिर। कर्पूर मंजरी को हो जाएगा राजशेखर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज प्राचीन भारत का टोटल अध्याय ख़त्म हो गया है। जल्दी आगे इसका आगे का चैप्टर मध्यकालीन भारत जिस पार्ट बाय पार्ट करके लाएंगे। धन्यवाद।